निकाय चुनाव के लिए नए सिरे से होगी पिछड़ा वर्ग की गिनती। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव के लिए नए सिरे से होगी पिछड़ा वर्ग की गिनती। गठित आयोग नए सिरे से पिछड़ा वर्ग की गिनती कराएगा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। ओबीसी के पुराने आंकड़ों से मिलान करते हुए कराएगा गिनती आयोग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, निकाय चुनाव के लिए नए सिरे से की जाएगी पिछड़ा वर्ग की गिनती। इस वक्त की बड़ी खबर, ओबीसी के पुराने आंकड़ों से मिलान करते हुए कराई जाएगी गिनती। आयोग ने शासन से इनकी संख्या के बारे में रिपोर्ट मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गठित किया गया आयोग जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आयोग को 31 मार्च तक देनी होगी अपनी रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, निकाय चुनाव के लिए नए सिरे से अब पिछड़ा वर्ग की गिनती की जाएगी। गठित आयोग ने नए सिरे से पिछड़ा वर्ग की गिनती कराए जाने की बात कही है। ओबीसी के पुराने आंकड़ों से मिलान करते हुए गिनती की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आयोग ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए नए सिरे से पिछड़ा वर्ग की गिनती की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव के लिए नए सिरे से होगी पिछड़ा वर्ग की गिनती। गठित आयोग नए सिरे से पिछड़ा वर्ग की गिनती कराएगा। ओबीसी के पुराने आंकड़ों से मिलान करते हुए आयोग जो है वो गिनती कराएगा। आयोग ने शासन से इसकी रिपोर्ट मांगी है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर मिश्रा जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, ओबीसी आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव जो है रद्द कर दिए गए हैं, वहीं अब नया आयोग गठित किया है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? कि पिछले दिनों, जैसा कि सबको पता है कि पिछले दिनों हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के जो अधिसूचना जारी की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसको रद्द कर दिया था और कहा था कि पिछड़ा वर्ग की को लेकर के जो आपने आरक्षण किया है वो सही नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के मानकों का उल्लंघन किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक डिसीजन में कहा था कि ट्रिपल टेस्ट होने के साथ ही आप पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे सकते हैं। इसी को लेकर के एक याचिका दायर हुई थी हाई कोर्ट में, जनहित याचिका दायर हुई थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए पिछले दिनों माननीय हाई कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था और कहा था कि या तो आप फिर से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पिछड़ा वर्ग की गिनती कराएं या फिर बिना आरक्षण दिए हुए आप चुनाव कराएं। लेकिन इसके खिलाफ यूपी की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इनको आयोग बना करके और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देने के बाद चुनाव कराने की इजाजत दी थी। और इसके लिए योगी सरकार ने एक डेडिकेटेड, एक पिछड़ा वर्ग को समर्पित एक आयोग बना दिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक का समय दिया है कि 31 मार्च तक आप नए सिरे से पिछड़ा वर्ग आरक्षण की गिनती करके और आप बताइए रिपोर्ट जो आयोग बनाया गया है वो ओबीसी के पुराने आंकड़ों से मिलान कर नई गिनती करेगा। जी बिल्कुल, और इतना ही नहीं, पुराने आंकड़ों की गिनती भी करेगा और जो संबंधित जिले के अधिकारी होंगे उनसे भी रिपोर्ट मांगी जाएगी। और इसके लिए आयोग ने बैठकें अपनी शुरू कर दी हैं मंडल वाइज। इन्होंने अभी आगरा मंडल पे बैठक, मेरठ मंडल पे बैठक की थी और वहां के मंडल से जितने भी जिले थे वहां के जिले के अधिकारी, जिला सांख्यिकी अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों ने और अध्यक्ष ने बैठक की थी और इसी तरह से वो सभी मंडलों की बैठक करेंगे। वहां से फीडबैक लेकर के साथ ही पिछली जातियों की सूची है उसका मिलान करके अपनी रिपोर्ट 31 मार्च तक ये सरकार को सौंप देंगे। उसके आधार पे सरकार आरक्षण को निर्धारित करेगी और तब फिर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव होंगे। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे थे, जहां निकाय चुनाव के लिए नए सिरे से अब पिछड़ा वर्ग की गिनती करी जाएगी। ओबीसी के पुराने आंकड़ों से मिलान करते हुए ये गिनती करेगा आयोग और आयोग ने शासन से इनकी संख्या के बारे में रिपोर्ट मांगी है।